इस बिजनेस के 3 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 ऐसे सुनहरे मंत्र जो हर व्यक्ति को, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे किसी एक छोटे लेवल पे आप पहुंचे हैं, चाहे आप कंपनी की टॉप अपलाइन है, हर व्यक्ति को ये 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 लिखिए डायरी में। नंबर 1 जो सबको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, और वही चीज़ आपको कामयाब बनाएगी, वो है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट क्या है? क्या है हमारा प्रोडक्ट? क्या नाम है हमारे प्रोडक्ट का? E30 एनर्जी 30, जिसमें 20 तरीके की बेरीज और 10 जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, जो फुल्ली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। जो उस आदमी को नहीं खाना है जो बीमार है, उसको तो दे ही सकते हो, पहले उस आदमी को खाना है जो बीमार नहीं है, कि बीमार ना पड़े। कि जो प्रोडक्ट आपने लिया है उस प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको खुद इस्तेमाल करना है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े तो हैं लेकिन उन्होंने अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल, और जब आपने अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, जैसे अभी नीचे गए थे आप, तो नीचे अभी आपको पनीर की सब्जी खाने को मिली, कैसी थी? कस्टर्ड खाने को मिला, मीठा, कैसा था? अब आपने खाया ही नहीं, कस्टर्ड खाया नहीं आपने, और एक आदमी आपको ऊपर आके बोले, आपके बराबर में बैठा, यार इतने बड़ी इंतजाम कर रखा है, लेकिन यार वो कस्टर्ड तो यार उसमें मीठा तो था ही नहीं, वो तो नमकीन था, और आपने खाया नहीं, तो आप क्या सोचोगे? हाँ यार बात तो कैसे ठीक बोल रहा है, यानी उसने आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी डाल दी। लेकिन अगर आपने खाया है, तो आपने खाया है, वो बोल रहा है यार ये तो बेकार है, यार कस्टर्ड मैंने खाया, ये तो नमकीन था, आप कहोगे पागल हो गया क्या, मैं भी तो खा के आया हूं। तो सबसे पहले कदम कब बढ़ाना है? सबसे पहले आप E30 खुद खाइए, स्वयं खाइए, अपने परिवार को खिलाइए। जब वहां पे रिजल्ट आने शुरू होंगे तब बाहर जाके शेयर करना है। और लोग क्या करते हैं? खुद नहीं खाया और बाहर शेयर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट खाना है, और उस प्रोडक्ट का आपके जीवन में क्या रिजल्ट आया, वो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों से शेयर करना है। ये पहला गोल्डन रूल है नेटवर्क बिजनेस का। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो पहले क्या आया? यूज द प्रोडक्ट, लेकिन 90% लोग क्या करते हैं? शेयर द प्रोडक्ट। गाड़ी चलाते समय सबसे पहले कौन सा गियर लगता है? और हम लगा रहे हैं सीधा चौथा। बंद हो ही जाएगी, हम सीधा उसको कह रहे हैं तेरे को करोड़पति बना दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला गोल्डन रूल, यूज द प्रोडक्ट एंड, इसके बीच में एक और है, यूज द प्रोडक्ट, और जब आपको भरोसा आ जाए, बिलीव आ जाए, देन शेयर द प्रोडक्ट। आपको पसंद नहीं है, स्टॉप। आपने इस महीने ज्वाइन किया, आपने प्रोडक्ट खाया, आपको रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दीजिए इस बिजनेस को, करने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे को मूर्ख मत बनाइए क्योंकि आपको ही पसंद नहीं आया। दोस्त, लोग क्या कहते हैं? मैं बहुत सारी कंपनियों देखता हूं प्रोडक्ट बेकार है, लेकिन फिर भी जोड़े जा रहे हैं लोगों को। कंपनी झूठ बोलती है, मालिक झूठ बोलता है, फिर भी जोड़े जा रहे हैं। और हमने तो ऐसे ऐसे मारती देखे हैं जिन्होंने कंपनी छोड़ी तो बाद में कहते हैं हमने ये कंपनी इसलिए छोड़ी क्योंकि हमारा मालिक 6 महीने से हमें पे आउट नहीं दे रहा था। बताओ, 6 महीने से पे आउट नहीं दे रहा है और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं स्टेज से एक बात बोलना चाहता हूं, आपका पे आउट 5 तारीख को आता है। अगर किसी भी कंपनी में अगर आप हो, हमारी कंपनी में भी हो, अगर 1 महीने आपका दोस्त पे आउट डिलीट हो जाता है ना, आप ज्वाइनिंग डालनी उसी दिन से बंद कर देना। समझ लेना खतरे की घंटी है कोई ना कोई। तो इस चीज का विशेषकर आप ध्यान रखें। तो पहला गोल्डन रूल है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने बड़े लीडर बन जाएं, और वो है STP, यानी शो द प्लान। ये सबको करना पड़ेगा। अपनी कंपनी का गोल्डन रूल जो है, अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी जो भी मिलते हैं सबको शो करना है। आप लोग कामयाबी का एक शॉर्ट मंत्र चाहते? शॉर्ट मंत्र चाहते?
कि इस बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ जाता है? चलिए मैं बताता हूँ, यहीं बैठे बैठे बताता हूँ आपको। बीना जी, आपको इस बिजनेस के बारे में कैसे पता चला? किसने बताया वीकेंड के बारे में? आपको प्लान किसने दिखाया वीकेंड का? चलिए हरवीर जी, आपको प्लान किसने दिखाया वीकेंड का? मौर्य जी, आपको किसने वीकेंड का प्लान दिखाया? उसके बाद आपने आ गए। अच्छा संदीप जी, आपको? मैंने आपसे बात किया था, फिर फेसबुक लाइव देखा था आपका, प्लान देखा और जुड़ गए। मौर्य सर बताया और इसके बाद ऑफिस में आए। गौड़ साहब? विकास सर उनको मैंने फोन कर दिया कि हम कंपनी में जा रहे हैं विजिट करने के लिए। सर यूट्यूब से हमने देखा था सर आपका वीडियो देखने के बाद उसके बाद कंपनी में संपर्क किया और आपकी ज्वाइनिंग हो गई। ठीक है रणधीर जी? सर आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे जी, वहाँ पे देख मतलब प्लान देखा और जुड़ गए। ठीक है कमलेश जी? सर आपका आपसे मैंने बात की। चलिए और किसी से पूछते हैं, पीछे कोई खड़ा हो जाए, कोई भी जो जुड़ा है हमारे साथ। जी, किसने दिखाया प्लान आपको? मतलब प्लान दिखाया। अर्चना जी? राज जी? सर आप प्लान देखा और जुड़ गए। और कोई पीछे से? जी प्लान देखा और जुड़ गए, चाहे वीडियो में देखा। जी सर? मेरा भैया बताएं कि वो प्रोडक्ट है इसके बारे में, ठीक है। सबके लिए ताली बजा दो एक बार। बीना जी कैसे जुड़ी? किसी ने प्लान दिखाया। मौर्य जी कैसे जुड़े? किसी ने प्लान दिखाया। कमलेश जी कैसे जुड़े? किसी ने प्लान दिखाया। विकास जी कैसे जुड़े? किसी ने प्लान दिखाया। अर्चना जी कैसे जुड़ी? किसी ने प्लान दिखाया। आप जितने भी लोग लीडर यहाँ जुड़े हैं कैसे जुड़े? तो फिर कामयाब होने के लिए क्या करना है? आपके साथ लोग कैसे जुड़ेंगे? बस यही सफलता का सबसे आसान मंत्र है, प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। इससे आसान मंत्र ही नहीं है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, सेकंड गोल्डन रूल। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का, एक व्यक्ति जिसको प्लान दिखाना चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो आज भी प्लान दिखा रहा है, क्योंकि उसको इसकी ताकत पता लग चुकी है कि अगर एक आदमी को जोड़ के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है तो इस एक आदमी को जोड़ के इससे डबल नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। उसको नेटवर्क बिजनेस की पावर मालूम है। तो सफलता का मंत्र क्या है? सेकंड गोल्डन रूल, शो द प्लान। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सबको प्लान दिखाओ, बेझिझक प्लान दिखाओ। शर्म को साइड में रख दीजिए, अहंकार को साइड में रख दीजिए, संकोच को साइड में रख दीजिए। हमारे साथ समस्या क्या है? पता नहीं ये जुड़ेगा या पता नहीं ये क्या बोलेगा। कंपनी की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। जैसे गर्मियों में छुट्टी पड़ती है ना, तो गर्मियों में छुट्टी पड़ी तो एक आदमी था, उसकी पत्नी ने बोला कि भाई गर्मियों की छुट्टी पड़ गई, बच्चों के साथ घर जा रही है। उसने कहा ठीक है घर चली जाओ। वो चली गई घर पे। और जब वो 1-1.5 महीने बाद वापस आई तो बड़ी खुश होके आई। वो बोली कि अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं घर गई थी और घर पे जो मेरे भाई हैं उनका एक दोस्त आया था, उसने भाई को एक बहुत शानदार कंपनी के अंदर ज्वाइन कराया है और मैंने भी उसके कहने से उस कंपनी का फार्म भर दिया है और उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लिया है और ज्वाइनिंग खरीद ली है, ज्वाइनिंग लेके आई हूँ और ये वो कंपनी का प्रोडक्ट है और ये वो कंपनी है। जैसे ही उसने थैला खोला और थैले में से सामान निकाला, पति ने सर पकड़ लिया। पति कहता है भगवान मुझसे पूछ तो लेती। कह रही इसमें पूछना क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? कह रहा परेशान क्यों ना हूं, जब तू गई थी उससे 1 महीने पहले मैंने इसी कंपनी को ज्वाइन किया है। अब पति किसी और की लैग में है और पत्नी किसी और की लैग में है। ना पति ने पत्नी को बताया और पत्नी की तो बेचारी कोई गलती नहीं, उसे पता ही नहीं कि पति ने बिजनेस ज्वाइन भी कर रखा है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो आपकी वाइफ घर जाए और आपका साला उसको प्लान दिखाए और वो घर पे खुशी खुशी आए, आपसे तो कुछ हुआ नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगी। मुझे एक मैडम मिली थी अर्चना जी और उन्होंने मुझे दिखाया, उनका मैंने देखा 32,000 रुपये का चेक आया है, अब मैं काम करूंगी 32 से। वो कही कौन सी कंपनी? वीकेंड। अरे तो मैंने भी किया हुआ है, तो बताया क्यों नहीं? पति अपनी पत्नी को नहीं बता रहा, पत्नी अपनी पत्नी को नहीं बता रही, जीजा साले को नहीं बता रहा, साला जीजे को नहीं बता रहा। पता लगा आप अपने रिश्तेदारों को बता नहीं रहे हैं और आपका रिश्तेदार कहीं और ज्वाइन हो जाएगा, आपका दोस्त कहीं और ज्वाइन हो जाएगा, आपका पड़ोसी कहीं और ज्वाइन हो जाएगा।
और एक दिन वो आपके घर आएंगे और वो प्लान दिखाएंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि एक बार आईडी लग गई और एक बार आईडी एक्टिव हो गई, अगले 6 महीने तक वो दूसरे ग्रुप में जा ही। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो संकोच, अहंकार, शर्म क्या करना है? जो भी मिले 5-10 मिनट इधर उधर की बात करो, 11वें मिनट में वीकेंड पे आपका मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू हो जाना चाहिए। लास्ट में क्या बोलेगा वो? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? हाँ या तीसरी तो बात ही नहीं होती किसी के साथ, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। सीधी सी बात है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो दूसरा गोल्डन रूल क्या है? जो भी मिलेगा उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना है। शर्म मत करो, झिझक मत करो। जो आज मना कर रहा है कल आ जाएगा, लेकिन आप नहीं दिखाओगे तो कोई दूसरा या तो वीकेंड का प्लान दिखाएगा या किसी और कंपनी का प्लान दिखाएगा, फिर वो आपके घर पे आके दूसरी कंपनी का प्लान दिखाएगा। उससे पहले कम से कम आप तो दिखा दो। और दिखाने के बाद एक काम और किया कीजिए, जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ उसका नंबर, उसका एड्रेस, कहाँ पे उससे मिले थे, ये एक डायरी बनाना शुरू कर दो डेली की। वो आज नहीं जुड़ रहा होगा आपके साथ, उसको विश्वास नहीं है, लेकिन जिस दिन आप कामयाब होंगे, मान लीजिए आप पटना में रहते हैं और पटना से आप 100 किलोमीटर दूर गए कहीं प्लान दिखाने के लिए किसी कहने से, और वो आदमी नहीं जुड़ा, आप उसका नाम लिखिए ईमानदारी के साथ, उसका एड्रेस लिखिए, उसका फ़ोन नंबर लिखिए, लगे रहिए इस बिजनेस में। और हो सकता है साल 2 साल 3 साल के बाद आप एक बड़े लीडर बन जाएं, आपकी बहुत बड़ी सक्सेस हो और उसी क्षेत्र में आपका प्रोग्राम हो रहा हो, एज ए चीफ गेस्ट आपको इन्वाइट किया गया, होगा या नहीं होगा? कितनों का भरोसा होगा उनके साथ? ये पहले आप अकेले गए थे, आपके पास कोई चेक नहीं था, उस आदमी ने नहीं जुड़ा, आपके साथ विश्वास नहीं किया। अब आप एज ए चीफ गेस्ट गए हैं, डायरी खोलिए, उस आदमी का नंबर निकालिए, एड्रेस निकालिए, उसको कॉल कीजिए कि सर याद है 3 साल पहले मैं आपके पास आया था और मैंने कंपनी का प्लान दिखाया था, सर आप कैसे हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है? वो कहेगा सर जैसा जब चल रहा था वैसा ही अब चल रहा है। आप सुनाइए आपका कैसा चल रहा है? सर आपके शहर में इस जगह पे ये ऑडिटोरियम, ये हॉल है, इसका नाम सुना है? हाँ जी सुना है। सर क्या वहाँ पे दोपहर को 11 बजे मिल सकते हैं, सुबह 11 बजे मिल सकते हैं? क्या बोलेगा? हाँ जी मिल सकता हूँ। अब सवेरे 11 बजे जब वो इंसान उस हॉल के अंदर आता है, आपकी तरह बहुत सारी भीड़ होती है, वो इंसान उस भीड़ का हिस्सा होता है और स्टेज से जिस तरीके से मौर्या जी ने मुझे इनवाइट किया, उस तरीके से एक स्पीकर स्टेज पे खड़ा होता है और वो स्पीकर उतने ही जोश, उतने ही जुनून के साथ एक व्यक्ति का नाम लेता है और वो व्यक्ति आप होते हैं। आप स्टेज पे चल के आते हैं, लोग आपके लिए सीटियां बजाते हैं, फूल आपके ऊपर डालते हैं। वो इंसान जो 3 साल पहले मना कर रहा था, आज यहाँ खड़ा होकर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यार मैंने बहुत बड़ी गलती करी, और नीचे उतर के उसका एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाएगा। जो उस टाइम आपने जिस नज़र से आपको देखा था, आज उसकी नज़र चेंज हो चुकी होगी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि जब आप सफल हो जाते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ आके ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब उस आदमी का रिकॉर्ड भी तो आपके पास हो। तो उन लोगों की तो लिस्ट बनानी है जो आपके साथ ज्वाइन हो गए, उन लोगों की लिस्ट को ज़्यादा संभाल के रखना है जो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुए। उनको दिखाना है अपनी सक्सेस कि जोड़ने नहीं आए हो सर, आपने मना किया, सर देखो मैं तो कहाँ पहुँच गया, अभी भी वक्त है सर, आ जाओ। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा गोल्डन रूल क्या है? शो द प्लान। उस व्यक्ति को प्लान दिखाइए, उस व्यक्ति को बताइए कि इस प्लान से आपकी जिंदगी बदल सकती है। उदाहरण पेश कीजिए। जितने लोग अब जिसकी भी टीम में डायमंड है, जैसे मौर्या जी की टीम से जितने लोग आते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपकी सबकी फाइल में, इवन मौर्या जी के पास भी एक फाइल होनी चाहिए, आप सबके पास वो फाइल, उस फाइल में जो इनके चेक्स के जो फोटोकॉपी लगी है स्टेटमेंट के, वो सारे स्टेटमेंट आपकी फाइल के अंदर भी होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के भी घर पे जाओ, उनको बोलो सर ये वीकेंड हमारी अपलाइन ने ज्वाइन किया था, इनका पहले महीने का चेक ये है, दूसरे महीने का ये है, तीसरे महीने का ये है, चौथे महीने का ये है। सर 8 महीने के लगातार चेक दिखाइए, सर सामने वाले को भरोसा होगा या नहीं होगा? बीना शर्मा जी के चेक लगाइए, जो भी आपकी टीम में अपलाइन है उनके चेक लगाइए। इवन अगर आपका 2000 का चेक आया, अपनी फाइल में लगा के सर उसको दिखाइए कि मुझे 2000 आया है। अगले महीने फिर वो मिलेगा, उसको दिखाइए सर ये 3000 आना शुरू हो गया है। बड़ा है तो बड़ा चेक दिखाइए, छोटा है तो छोटा, उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा ना सर। तो सेकंड गोल्डन रूल क्या है?
शो द प्लान, और थर्ड गोल्डन रूल जो सबको अटेंड, सबको मानना पड़ेगा, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, और वो है अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। जितनी भी मीटिंग, जितनी भी ट्रेनिंग, जितने भी सेमिनार होते हैं वो सब आपको अटेंड करने पड़ेंगे। चाहे जूम पे हो रहे हैं, सबसे पहली उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। कोई आपके क्षेत्र में कोई वीकली मीटिंग हो रही है, सबसे पहली उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। आपकी अपलाइन वहां पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रही है, आप अपनी टीम को लेके पहुंचिए। जूम पे खुद भी आना है, टीम को भी लाना है। वीकली मीटिंग में खुद भी आना है, टीम को भी लाना है। मंथली सेमिनार हो रहा है, खुद भी आना है और टीम को भी लाना है। सर बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो 3 गोल्डन रूल। पहला, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। दूसरा, शो द प्लान। और तीसरा, अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार। अब किसी भी कंपनी का कोई टॉप अचीवर आप उठा लीजिए, किसी भी कंपनी का कोई कामयाब व्यक्ति उठा लीजिए, सर वो 100% प्रोडक्ट यूजर होगा। वो अपने प्रोडक्ट से प्यार करता होगा, अपनी कंपनी के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता होगा। किसी भी कंपनी का टॉप लीडर आप उठा लीजिए सर, वो यूज प्रोडक्ट करता होगा, शेयर प्रोडक्ट करता होगा। किसी भी कंपनी का टॉप लीडर उठा लीजिए, वो खुद प्लान, खुद ट्रेनिंग, खुद सेमिनार करता होगा। और किसी भी कंपनी का टॉप लीडर आप उठा लीजिए, वो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आपको इन्वॉल्व होता हुआ मिलेगा सर। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान को फॉलो ही तो करना है। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं।